बढ़िया हूँ। ओम जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कहाँ से? छतरपुर। अच्छा, छतरपुर। अभी कुछ करते हैं? सॉरी। अभी कुछ कर रहे हैं? सर मैं अभी अपनी स्टडीज कर रहा हूँ। अच्छा, स्टडी कर रहे हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सर मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ अभी। अच्छा, बीकॉम सेकंड ईयर में। यस सर। तो सेल्स इंडस्ट्री क्यों चूज कर रहे हैं? बीकॉम तो अकाउंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया। सर मेरा जो 50% से ज़्यादा का जो पोर्शन है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। हम्म। जो मेरा 50% से ज़्यादा है ना, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स। हम्म। तो मैनेजमेंट से मेरा ज़्यादा है बीकॉम में। अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरी इतनी नहीं है अच्छा। जितनी मेरी मैनेजमेंट है बीकॉम में। अच्छा, तो ये तो सेल्स की इंडस्ट्री है। सेल्स में कैसे जाना चाहते हैं? मैनेजमेंट अलग चीज हो गई, सेल्स अलग चीज हो गई ना। वो कैसे करना चाहिए? सर सेल्स में मतलब मैंने कुछ टाइम पहले मैंने कहीं पे इंटरव्यू दिया था। तो हम्म। उसमें सेल्स में बताते हैं कि जैसे आपको किसी प्रोडक्ट को किसी को सेल करना है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस बतानी होती है। हम्म। उसके कुछ मेथड्स बताने होते हैं। हम्म। ओके, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं काम क्या है। ठीक है। यस सर। सिद्धिका इज द ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें कोटिंग, लाइटिंग और भी बहुत सारे काम करते हैं। जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं आगे हम देख लेते हैं। ये सवाल आपको अपने आप से करना है, व्हाई यू आर चूजिंग सेल्स इंडस्ट्री। क्योंकि सेल्स इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी है और सबसे ज्यादा पैसा भी है, सबसे ज्यादा ग्रोथ भी है, लेकिन उसी हिसाब से चैलेंजेस भी ज्यादा है। राइट। लेकिन जो लोग अपने आप को यहां सरवाइव कर ले जाते हैं, उनके लिए चैलेंजेस कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं। क्या आप पा सकते हैं? एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव 15 से 30 हजार रुपए आप अर्न कर सकते हैं। एज ए टीम लीडर अप्रॉक्स 30 to 50 के अर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एयर प्योरीफायर, यूवी लाइट, वेलनेस प्रोडक्ट एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट क्या है? न्यूट्रिशन की अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो $8.2 बिलियन की इंडस्ट्री अभी है, और आने वाले टाइम में अगले 5 सालों में $16.4 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। 15% से ज्यादा का फोरकास्ट है इसका ग्रोथ रेट। एयर प्योरीफायर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका ग्रोथ रेट 21 में यहां पर और 27 तक यहां जाने वाला है। यानी 25 तक लगभग 5 गुना से ज्यादा इसकी मार्केट बढ़ जाएगी। लगभग 43% की ग्रोथ रेट है इसकी। व्हाट इज द प्रोडक्ट? एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट, एयर प्यूरिफायर, न्यूट्रिशन एंड मेनी मोर। जॉब ओपनिंग कहां के लिए है? एज ए सेल्स जॉब, सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब ओपनिंग है। 3 ओपनिंग है या गुड़गांव के लिए। जो लोग गुड़गांव में रहना चाहते हैं उनके लिए क्राइटेरिया क्या है? उनके पास अपना व्हीकल होना चाहिए, रहने की जगह होनी चाहिए वहां पर, तो गुड़गांव में उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। 3 मेथड है इस प्रोफेशन से जुड़ने का। नंबर 1, आप जॉब कर सकते हैं गुड़गांव में। नंबर 2, एज ए फ्रीलांसर ज्वाइन कर सकते हैं और एज ए बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, एज ए फ्रीलांसर करेंगे आपका जीरो इन्वेस्टमेंट होगा। राइट। आपको पैसा कैसे मिलेगा? अगर आपका टर्नओवर 1 लाख रुपए है पूरे महीने में, तो आप क्या पैसा ले जाएंगे? 10% का इंसेंटिव मिलेगा, 5 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी आपको। लगभग 15 हजार रुपए आप फर्स्ट फेज में ले जाएंगे। और अगर एक महीने एक आपने ढंग से काम किया तो ये टर्नओवर बहुत छोटा है। अगर 2 लाख का टर्नओवर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 2 लाख पर 10% का इंसेंटिव मिलेगा, 20 हजार रुपए प्लस 10 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी। लगभग 30 हजार रुपए आप यहां से ले जाएंगे। राइट। सिनेरियो 3, अगर आप 3 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 10% के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा, 30 हजार रुपए प्लस 15 हजार रुपए सैलरी मिलेगी, और 5% का एडिशनल
जो भी आपकी अर्निंग होगी उस पर 5% का एडिशनल मिलेगा, यानी लगभग 45,000 रुपए आप यहां से ले जाएंगे। कौन से लोग इस काम को करते हैं? या तो ड्रीमर होंगे, जिनके बड़े बड़े सपने हैं कि नहीं मुझे तो पाना ही पाना है। दूसरे वो लोग जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिसमें मैं आता हूं। जब मैं यहाँ दिल्ली आया था, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, दिल्ली आया तो 4,000 रुपए लेके आया था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिंदा रहने के लिए मुझे काम करना ही था। तीसरे वो लोग होते हैं जिनका बिजनेस एटीट्यूड होता है। इसी 3 तरह के लोग सेल्स इंडस्ट्री में सक्सेस होते हैं। नहीं, सेल्स इंडस्ट्री में आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन रुकते बहुत कम लोग हैं। राइट? गैलेक्सी 8 आप अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। ओके, थैंक यू। कहां कहां आप जा सकते हैं, किन लोगों, आपका टारगेट मार्केट क्या है? पूरी की पूरी इंडस्ट्री, चाहे वो किसी भी चीज की इंडस्ट्री हो, वो आपके लिए मार्केट, टारगेट मार्केट है। RWA, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, जितने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वो आपके टारगेट कस्टमर हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेस, कंस्ट्रक्शन साइट, होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड मेनी मोर, एंड ऑल इंडिविजुअल जो चाहता है स्वस्थ रहना। इस प्रोफेशन में आप क्या क्या सीखेंगे? हाउ टू डू फेसबुक मार्केटिंग, विच स्किल यू गेट फ्रॉम दिस जॉब। हाउ टू डू फेसबुक मार्केटिंग, उस फेसबुक की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो फेसबुक लोग दिन भर चलाते हैं, मैं उस फेसबुक की बात कर रहा हूं जिससे बिजनेस जनरेट किया जाता है, जिससे फेसबुक पैसे लेता है और लोग पैसे बनाते हैं। हाउ टू ऑपरेट यूट्यूब चैनल, हाउ टू डू व्हाट्सएप मार्केटिंग, हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग। ये वो यूट्यूब नहीं है जिसे आप देखते हैं, ये वो व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं है जिसे आप देखते हैं। हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग, ये वो है जिनमें पैसे लगते हैं, जिन्हें आप आसानी से यहां करते हुए सीख सकते हैं। ये स्लाइड मैं दिखाना चाहता हूं, डराने के लिए नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है आज की डेट में। आज ये स्थिति है इंडिया में, लेकिन इकोनॉमी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। $2.3 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है इकोनॉमी। राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? जब बेरोजगारी बढ़ रही है और छोटे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, वेलनेस इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, डायरेक्ट सेलिंग बढ़ती जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कोई भी चीज जो कस्टमर तक डायरेक्टली फैक्ट्री के लोग पहुंचा रहे हो, चाहे वो बिग बाजार हो, चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, ये सब फैक्ट्री से डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में छोटे छोटे प्लेटफॉर्म भी आते हैं। आज अनएम्प्लॉयबिलिटी क्यों है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि छोटी छोटी स्किल्स भी स्टूडेंट सीख के नहीं आ रहे यूनिवर्सिटी से। 50% ऑफ द स्टूडेंट जो डिग्री लेके आ रहे हैं वो अनएम्प्लॉयबल है, उनको एम्प्लॉय रखा ही नहीं जा सकता। उसका रीजन है 50% ऑफ ग्रेजुएट्स लैक बेसिक एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी स्किल। बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी नहीं है उनके पास। ये सिचुएशन है हमारे यहाँ। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस लगातार वहां से पास आउट बच्चे हो रहे हैं, जॉब्स की लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन जॉब्स ना के बराबर है। आज आपको करने की जरूरत है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, जल्दी सफलता मिलेगी, अदरवाइज वो लाइन तो लंबी होती ही जा रही है। ए डिग्री विल नॉट गेट यू द जॉब विच यू वांट। आपको आपकी डिग्री नौकरी नहीं दिला सकती। अगर आपके पास स्किल है तो आप डिग्री डजंट मैटर। आज बड़ी बड़ी कंपनीज ने डिग्री देखना बंद कर दिया है। ये सिचुएशन है। नौकरियां क्यों जा रही हैं? जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, आउटसोर्सिंग बढ़ती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ती जा रही है, आउटसोर्सिंग लगातार बढ़ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां आउटसोर्स कर देती हैं कि ये काम आउटसोर्स करके करा लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत लोग अनएम्प्लॉय हुए। हमारे यहाँ आज से 4 साल पहले कम से कम 7 से 8 लोगों की टीम बैठती थी जो सिर्फ और सिर्फ ईमेल मार्केटिंग करती थी। आज बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए जिनकी वजह से वो सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया, जरूरत नहीं रही किसी की। राइट? एक स्टडी हुई थी, ये सेल्स इंडस्ट्री में जो लोग जाना चाहते हैं, ये स्लाइड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा और इसका एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। ये आपके लिए भी काम का है, चाहे कहीं भी काम करें, यहां नहीं कहीं भी काम करेंगे, ये आपके लिए काम आएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बार सर्वे किया
100 बच्चों पे, जिनको डिग्री दी गई और ये कहा गया कि 3 दिन आप रुक के यहां बता के जाइए कि अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हैं। 3 दिन के बाद 84% बच्चे आए जिन्होंने कुछ भी लिखा नहीं और कोई भी गोल सेट नहीं किया कि 5 साल में मुझे क्या करना है। 13% लोगों ने गोल तो सेट किए, लिखा भी, लेकिन कोई कंक्रीट प्लान नहीं था। 3% लोगों ने 3% बच्चों ने गोल भी लिखा और कंक्रीट प्लान भी बनाया। 5 साल बाद दोबारा असेंबल हुए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वॉज शॉक्ड, इन 3% बच्चों की वर्थ इन 97% लोगों से ज्यादा थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये हमेशा फोकस्ड रहे। कोई भी काम करने के लिए फोकस होना जरूरी होगा। यदि आप फोकस्ड होंगे तभी कर पाएंगे, राइट? 6 रीजन हैं जिसकी वजह से लोग सेल्स इंडस्ट्री में सक्सेस होते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जिन्हें चाहिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जिन्हें चाहिए, टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन जो लोग अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस जिन्हें चाहिए, लर्न टू मैनेज मनी मैटर, पीपल स्किल। इन 6 स्किल्स में जिन्होंने महारत हासिल कर ली वो सेल्स इंडस्ट्री में सक्सेस हुए। इस काम को नहीं करते हैं तो आपके पास क्या कोई ऐसा तरीका है कि 180 दिन के अंदर, यानी अगले 6 महीने में 30 से 40 हजार रुपए पार्ट टाइम बेसिस पे कमा सकते हैं? यदि आपके पास कोई तरीका है तो जरूरत नहीं है काम करने की, और यदि कोई ऐसा तरीका नहीं है तो 3 दिन की जो ट्रेनिंग होगी उसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, हो सकता है ये आपके लिए जीवन में टर्निंग पॉइंट का काम करे। व्हाई डू सेल्स, पीछे हमने बात करी, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, इन सब चीजों की। अब यदि आपको इंटरेस्ट है इसमें, आप सेल्स इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो ये एक्शन लेंगे तो ही आपको की ट्रेनिंग शेड्यूल हो पाएगी। 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। 3 दिन में पहले दिन आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाएगी, दूसरे दिन कॉलिंग स्क्रिप्ट पे बात की जाएगी, तीसरे दिन अभी ओवरव्यू लिया जाएगा कि इन 3 दिनों में आपने कितना कलेक्ट किया, उसी के बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर इश्यू होगा, राइट? क्या करना होगा? आपका नाम, एड्रेस, फादर का प्रोफेशन, मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, and yes, I'm ready to do this job. One reason why you are choosing sales industry. After 3 days we review, then contractor letter will be released. ये ट्रेनिंग फॉर्मेट है। पहले दिन प्रोडक्ट ओवरव्यू दिया जाएगा और उसके लिटरेचर दिए जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, ऑनलाइन ही होगा, जूम पर। दूसरे दिन आपको कॉलिंग स्क्रिप्ट दे दी जाएगी और उसकी प्रैक्टिस करके अगले दिन, तीसरे दिन आप आएंगे और अपने आप को कितना प्रिपेयर आपने किया उसी की का इंटरव्यू होगा, और जैसे ही आप उसमें सक्सेस होते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर रिलीज कर दिया जाएगा। यदि सफलता चाहिए तो आपने 1 दिन को 2 दिन में परिवर्तित करना, ये सीखना ही होगा। इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। यदि आपके कुछ सवाल हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनीवन? Okay, no question. Okay, we'll end this session.